हेलो बोलो बेटा, हेलो बोलो। पहली बार मिल रहा है ना, इसलिए शर्मा रहा है। 2 दिन बाद देखना कैसे उधम मचाता है। हाय फ्रेंड, may I know your name please? अंकल तुमसे नाम पूछ रहे हैं बेटा। इसको तो अपना नाम भी नहीं मालूम। My name is Amit Kumar. This is my mother, Dr. Sarita. वेरी गुड। हाय, my name is जीवा। मुझसे दोस्ती करोगे? मम्मी, ये अंकल क्या डॉक्टर हैं? नहीं बेटे, ये हेल्थ वर्कर है। आपको क्रिकेट खेलना आती है अंकल? हाँ हाँ, आता है। आपको फुटबॉल खेलना आती है अंकल? वो भी आता है। आपको हॉकी खेलना आती है? नहीं, वो नहीं आता। अंकल, आप क्या कॉमिक्स पढ़ते हैं? हाँ हाँ, पढ़ता हूँ। रिची रिच पढ़ते हैं आप? हाँ, रिच रिच पढ़ता हूँ। अंकल, आप लॉन्ग जंप कर सकते हैं? बहुत हो गया अमित, देखा अभी से शुरू हो गया। सवाल बहुत पूछता है। विशाल, तुम? क्या बात है? आज तुमने खत नहीं लिखा, फोन कर दिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने तनेजा को सबक सिखाया। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। जिस आदमी की आवाज हमेशा तुम्हारे कानों को चुभती थी, अचानक उसकी आवाज सुनने को तुम तैयार कैसे हुए? जिस आदमी की आवाज में चुभन थी, मैं उसे भुला चुकी हूँ। हर मीठी, हर कड़वी याद को दफन कर चुकी हूँ। तुम भी उस औरत को भुला दो विशाल, जिसके कारण तुम्हें हमेशा मायूसी मिली। शायद हम लोग एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हो सकता है जिसे हम लोग मोहब्बत समझ रहे थे, वो सिर्फ एक गलतफहमी थी, जिसने नफरत के रूप में अपनी सच्चाई का सबूत दिया। चलो, गलत फहमी का ये रिश्ता खत्म तो हुआ। जानती हो सरिता, ये नफरत का दौर इतना लंबा कैसे हो गया? क्योंकि तलाक के बाद भी हम एक दूसरे को पति पत्नी ही समझते रहे। शादीशुदा ना सही, तलाकशुदा होने के नाते हमारे जज्बात एक दूसरे से टकराते रहे। लेकिन तलाकशुदा रिश्ते का वो दौर भी खत्म हो चुका है। क्या अब हम लोग सिर्फ दोस्त बन के रह सकते हैं? ओनली फ्रेंड्स? जानती हो, अभी मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे हम पहली बार मिले थे। मैंने कहा था कि हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन तुमने कहा था ओनली फ्रेंड्स। लेकिन उस वक्त तुम्हारा इरादा कुछ और ही था। दोस्ती के नाम पर तुम मुझे अपनी मोहब्बत के दायरे में ले ही आए। लेकिन इस बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। हेलो नेहा, क्या हुआ? हेलो नेहा, कहाँ हो तुम? नेहा, नेहा, हेलो। हाँ बोलो अंजी। सुनो सुनो, मैं तुमसे अब भी मिलना चाहती हूँ। बहुत जरूरी काम है। अपने घर के नजदीक वाले मंदिर में मुझे मिलना, अभी फौरन इसी वक्त। क्या बात है अंजलि? प्लीज अमर, मैं फोन पर कुछ नहीं बोल सकती तुम्हें। प्लीज अभी तुरंत निकलो घर से। ठीक है।
कहाँ जा रही है बहू? माँ जी मंदिर जा रही हूँ। अरे मैं भी मंदिर ही जाना चाह रही थी। चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। नहीं, आप वहाँ जाके क्या करेंगे? अरे मंदिर कोई क्यों जाता है? नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस वक्त धूप भी बहुत तेज है, इसलिए आपका अभी मंदिर जाना ठीक नहीं है। दर्शन के प्यासे भक्तों की तबीयत तब बिगड़ती है जब उन्हें कोई मंदिर जाने से रोके। तू मेरी चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। चल। माँ जी आप कहीं नहीं जा रही हैं। बहू देखिए मैंने आपसे एक बार कह दिया है कि इस वक्त आपका बाहर जाना ठीक नहीं है, तब आप क्यों जिद कर रही है बार बार? देख, अगर मेरी तबीयत बिगड़ भी जाए ना, तू है ना मुझे संभालने के लिए। चल। माँ जी मुझे मंदिर जाने में देर हो रही है, इसलिए इस वक्त इस बात को आगे बढ़ाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने एक बार आपसे कह दिया है कि आप मंदिर नहीं जाएंगी, बस। बहू आपको जो भी पूजा पाठ करनी है आप घर में बैठ के कीजिए। माँ जी, जी बहू काय वो है? फूला, बहू ने आज तक ऐसे वचन मुझसे नहीं बोले। जरूर कोई बड़ी बात है। मुझे मंदिर जाना ही होगा। बंसी बारे जे घर बड़ी मुश्किल से जुड़ो है, अब जाके शांति भंग मत करियो, कहीं कोई नया प्रलय नहीं आ जाए। रक्षा करियो भगवान। जय बंसी बारे की। अमर, अमर, वो लोग नेहा को मार डालेंगे। प्लीज लेट्स सेव हर। नेहा को मार डालेंगे। क्या हुआ? नेहा की जान खतरे में है और मुझे पता है आज उसने जो भी किया उसके लिए वो लोग उसे पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। गो टू सेव, वो लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। डोंट पैनिक। अंजलि मुझे बताओ क्या हुआ? अमर, नेहा ने मुझे फोन किया था। नेहा ने तुम्हें फोन किया था? हाँ। कहाँ से? मुझे नहीं पता। इससे पहले कि वो मुझे अपना ठिकाना बता पाती वो एकदम से चीखने लगी। मुझे लगता है कि उन लोगों को पता चल गया होगा कि उसने मुझे फोन करने की कोशिश की है। मैंने उसे बहुत पूछने की कोशिश की कि तुम कहां से बात कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ से मुझे बस चीखने की और चाहतों की आवाज सुनाई देती रही। और थोड़ी देर में वो आवाज भी ड्रम्स के शोर में गुम हो गई। तुमने ड्रम्स की आवाज सुनी? हाँ। जो आदमी किसी को तकलीफ पहुंचाने का जश्न यूं ड्रम्स बजा के करता है, तुम खुद ही सोच सकते हो वो दरिंदा कितना खतरनाक होगा, जिसके गिरफ्त में प्राणनाथ ने मेरी बोली बाली बहन को धकेल दिया। वो दरिंदा कोई और नहीं, प्रधान है। प्रधान। प्रधान? हाँ, जब से वो अपने पुराने अड्डे से भागा है, पुलिस उसके नए अड्डे की तलाश में है। प्राणनाथ ने प्रधान के पास ही नेहा और पूजा के माँ बाप को छुपाया अंजलि, क्योंकि ड्रम्स का शौक उसी दरिंदे को है। अमर, प्रधान बहुत नीच आदमी है। वो हर लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। अगर नेहा कुछ देर और वहां रही तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अमर? क्या करूं? डोंट वरी अंजलि, डोंट वरी। हम दोनों मिलकर प्रधान का पता लगाएंगे। ये तिलक भगवान की शक्ति का वरदान है। आज से ये शक्ति तुम्हारे साथ भी रहेगी। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, तुम्हारी बहन को छुड़ाने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा।
हमारे चले। सावित्री, जो भी तूने मंदिर में देखा, भूल कर भी उसका जिक्र किसी से मत करना। अगर दुनिया वालों को पता लगा कि तेरी बहू ने मंदिर में छुपकर किसी और से शादी कर ली, तो सोच समाज तेरे खानदान पर कितना कीचड़ उछालेगा। नहीं, इस उलझन को तुझे बड़ी सावधानी से सुलझाना होगा सावित्री। तुझे अंजलि को उसके धर्म का एहसास दिलाना होगा, लेकिन ध्यान रखना विशाल को इसकी भनक भी न पड़े। तू जानती है वो पहले ही कितना परेशान रहता है अंजलि की Tell me, you hag, where the hell were you gallivanting? This is not the way. I mean, हिंदी में। बता बुढ़िया, कहाँ गई थी? बता। मंदिर। मंदिर, टेम्पल। बता, वहां क्या करने गई थी? मूर्ति चुराने? मैं अपनी बहू का पीछा करती हुई वहां पर। बहू? हाँ, वही खूंखार बिल्ली जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। बता बुढ़िया, अंजलि मंदिर में क्या करने गई थी? मैं नहीं बता सकती। साफ साफ बता दे बुढ़िया, अंजलि मंदिर में क्या कर रही थी? कहीं उसने वहीं से तो नशे का धंधा शुरू नहीं कर दिया? नहीं, मैं नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। Your forefathers will tell me, you know. अंजलि वहां क्या कर रही थी? हाँ? बता। Tell me, what was that dirt doing there, huh? बता। वो मंदिर में किसी अनजान आदमी से मांग परवा रही थी। Really? That's great. That's fantastic. मैडम सुराटा, अब तुम्हें अंजलि को विशाल की जिंदगी से निकालने की बनी बनाई वजह मिल गई। And how's that? देखो, अगर तुम विशाल के सामने ये कहोगी कि अंजलि और प्राणनाथ दोनों नशाखोर हैं, तो वो तुम पर शक करने लगेगा कि तुम्हें नशाखोरी के बारे में कैसे पता। बल्कि हाँ, तुम विशाल के सामने अंजलि के असली रूप का पर्दाफाश मत करना। Okay. अगर हो सके तो अंजलि को एक धोखेबाज बीवी साबित करने की कोशिश करना। हाँ, मेरा मतलब है कि इस तरह से विशाल तुम पे बहुत जल्दी यकीन कर लेगा। बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम विशाल को कुछ इस ढंग से भड़काओ कि वो अंजलि को कभी भी घर में कदम ना रखने दे। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम लोगों से विनती करती हूँ, मेरे विशाल के साथ ऐसा मत करो, मत करो ऐसा मेरे विशाल के साथ। God, she's back to her whimpering and sobbing. समझ ले बुढ़िया, विशाल तेरे लिए मर गया। He is
dead and gone forever as far as you are concerned. आज से वो मेरा बेटा है और मेरी दौलत। बल्कि वो तो हर वक्त घुर्राता और दहाड़ता रहता है। इतना कर्म ज्वालामुखी शायद ही तुमने कभी देखा हो। बल्कि यूं समझ लो कि जर्मनी में मरने के बाद हिटलर ने नया जन्म इंडिया में ही लिया है, और वो भी विशाल के रूप में। अंजलि के बारे में पूछना है आप मुझसे। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ बेटा? मैं हूं। माँ, आज पहली बार तेरे छूने से मैं तुझे पहचान नहीं पाया। बेटा तू आजकल बहुत परेशान रहने लगा है ना, इसीलिए। मैं जानती हूं तू अंजलि को इस घर में मेरी वजह से सहन कर रहा है, लेकिन अब मैं जान गई कि अंजलि को तुझ पर थोप कर मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। तू अंजलि के खिलाफ बोल रही है? तू कैसे बदल गई माँ? अरे बेटा, मैं कहां बदली हूं? बदली तो अंजलि है। उसका तुझसे जी भर गया, इसलिए मंदिर में जाकर किसी और से शादी कर ली। ये नहीं हो सकता माँ। ऐसा ही हुआ है। मैंने देखा मंदिर में कोई और उसकी मांग में सिंदूर भर रहा था। वो विकी है माँ। अब देखना मैं अंजलि का क्या हश्र करता हूं। बेटा, अंजलि ऐसी होगी मैंने तो कभी पता नहीं ये सब कैसे हो गया। जो भी हुआ तेरी वजह से हुआ है। विशाल, मैंने 1000 बार कहा कि तुझे अंजलि को अपनाने मुझे मजबूर मत कर, लेकिन तूने अपनी जिद नहीं छोड़ी। यहां तक उसकी खातिर मुझसे बात करना छोड़ दिया। तुम्हें अपने बेटे से ज्यादा अपनी खानदान की इज्जत प्यारी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा बेटा। मैं जैसे तुझे कह रही हूं वैसा तू कर, सब कुछ सुधर जाएगा। अब तू मुझसे कुछ नहीं कहेगी मां। अंजलि के साथ मैं कुछ भी करूं, तू मेरे रास्ते में नहीं आएगी। इस बार तू मुझसे बात करना छोड़ दे या वापस फिर आश्रम चली जाए। मैं अंजलि को उसकी गुनाहों की सजा देकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे तेरी सूरत जिंदगी भर देखने के लिए क्यों ना तड़पना पड़े। बेटा, मैं तुझे अंजलि को अपनाने के लिए नहीं कह रही हूं। ऐसे पापिन को घर में जगह देकर वैसे भी घर की मर्यादा क्या रह जाएगी। बल्कि मैं तो कह रही थी। क्या कह रही थी? मुझे तो तुझसे कुछ कहते हुए डर सा लग रहा है। कम ऑन मां, मैं तेरा बेटा हूं मां। बोल, क्या बोल रही थी? तू किसी और से शादी कर ले। हाँ! जब अंजलि किसी और की होकर घर से गायब रह सकती है, तो तू क्यों नहीं किसी को अपना कर घर ला सकता है बेटा? ये तुम कह रही हो मां? ये क्या हो गया तुम्हें? कल तो घर की मर्यादा के लिए अपनी ममता का कत्ल करने चली थी तुम, आज तुम ऐसी बातें कर रही हो। बेटा, यूं समझ ले कि मर्यादा हार गई और ममता जीत गई। मैं तेरे लिए एक बहू ढूंढ के लाऊंगी, एक ऐसी बहू जो तुझे जी जान से प्यार करे, एक ढंग की बहू।